हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ डिग्रीज लाइव ऑफ द साउथ केलियन इनोवेट इनका नहीं तो एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को एक बोट का सीन दिखाया जाता है जो अभी सी पर अब सेल कर रहा है। और फिर हम लोग उस बोट के अंदर हमारे एमसी को देख पाते हैं, जहाँ पर एमसी एक तरफ देखते हुए कहने लगा आखिरकार मैं उसे अब देख पा रहा हूँ। और फिर हम लोग उनके जहाज के सामने द फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को देख पाते हैं, जो सच में दोस्तों एक बहुत बड़ा सिटी था और जिसकी तरह बहुत से शिप भी अभी आ भी रहा था। और फिर राइटर हमें फ्लोटिंग आर्कीपेलागो को दिखाते हुए कहने लगा फ्लोटिंग आर्कीपेलागो एक ऐसा हेरिटेज एलायंस है जो हिस्ट्री से चला आ रहा है और इसके खुद के बहुत सारे एडिशन भी अब बन चुका है। यह तो अभी एम्पर खुद इसे एक ऑटोनोमस टेरिटोरी की तरह रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन गेरिट वार के बॉक्स तोड़ाई ने इसे अच्छी तरह से ऑक्युपाई कर लिया है और फिर एक मामूली से मिलिट्री सप्लाई का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है ये प्लेस। और फिर रायता भवन इस समुद्र के अंदर एक भवन को दिखाते हुए कहने लगा सारे आइलैंड अब तो वाटर के अंदर डूब रहा है। गेरिट वार के बॉक्स से इसका जो मैप जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर एमसी इन सारे आइलैंड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा रेगनार और फ्लोटिंग आर्कीपेलागो दोनों के खातिर मुझे तोराई बहन की जो भी तेरे से इस आर्कीपेलागो के अंदर मुझे उसे अच्छी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और फिर एंटोनियो एमसी से पूछने लगा क्या तुम मेरे से कोई मजाक तो नहीं कर रहे था। मेरे बिल्कुल सही कहा ना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम इस सारे आइलैंड को बचा सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी एंटोनियो की तरफ अब देखने लगा, जिसके बाद एंटोनियो कहने लगा क्या तुमने नहीं कहा था तुम इन सारे आइलैंडों को पानी के अंदर डूबने से बचा सकते हो। इन सारे आइलैंड को मूव करने के बाद जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एमसी एंटोनियो से कहने लगा हाँ बिल्कुल ये चीज हो सकता है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा क्योंकि जो सी ड्रैगन इस ओशियन के अंदर है जो आर्कीपेलागो के नीचे सो रहा है वो प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स गार्डियन है। और फिर एमसी अपने चारों ड्रैगन के सामने एक शोध को दिखाते हुए उनसे पूछने लगा तुम लोग को इस शोध को देखकर क्या लग रहा है। जो सुनने के बाद एक ड्रैगन मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर ये एक रिलीक है। और फिर कहने लगा प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स रिलीक प्राइमोर्डियल ड्रैगन्स रिलीक। जो सुनने पर एमसी उस शोध को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हुए कहने लगा जैसा मैंने सोचा था, लेकिन एक इसलिए रेगना के साथ थोड़ा सा भी कॉम्पेटिबल नहीं है। जो सुनने के बाद और एक ड्रैगन कहने लगा ये कैंप है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है ड्रैगन तो सेलिया शोध का जो गार्डियन है उसने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया है और उस रैली के साथ खुद ही भाग गया है। जो सुनी भाई एमसी चौंकते हुए कहने लगा क्या वो भाग चुका है। जो सुनी भाई ब्लैक करो कहने लगा ये चीज बहुत पहले हो चुका है, या तो अभी अगर मैं इसे भूल भी जाऊं, लेकिन उसने अपने काम को पूरी तरह से अबादन कर चुका है। जो सुनने के बाद रायता हमसे कहने लगा ब्लैक करो ने भी सेम काम किया था। और फिर एमसी उस शोध की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या वो उस रेलिक से दूर भाग चुका है। क्या तुम सभी भी ये काम कर सकते हो अगर आप तुम लोगों ने अपने प्राइस को पे कर दिया। जो सुनी वो ब्लैक करो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा पागलपना होगा। और फिर उस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगा सिर्फ वही आदमी वही यहाँ से भाग सकता था और फिर भी अभी तो वो जिंदा है। जो सुनी एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तो भी तुम सभी ये काम नहीं कर सकते, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। आखिरकार उसके अंदाजे जो माना रिलीज हो रहा है वो पूरे आर्कीपेलागो के अकेले ही जो इस समुद्र के अंदर भाषा पा रहा है। थोड़ा सा इंतजार करो, अगर मैं उसे ओवर पाओ कर पाऊँ तो फिर क्या इसका मतलब मैं खुद उस सारे आइलैंडों को मूव करा सकता हूँ। जो सुनी आइस ड्रैगन एमसी से कहने लगा हाँ जो थियोरेटिकली कहा जाए तो फिर जरूर, लेकिन तुम्हें पहले उसे इसके अंदर सील करना पड़ेगा। क्या तुम ये कर पाओगे। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर विन ड्रैगन एमसी से कहने लगा या तो भी उसने अगर अपनी तरह ज्यादातर पावर को खो दिया है इस रेलिक के अंदर से भागने के लिए, लेकिन वो फिर भी अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन है हमें से। और फिर वो ब्लैक गर्ल एमसी से पूछने लगा क्या तुम उस ओशियन के फ्लोर तो भी पहुंच सकती हो। जो सुनी भाई एमसी मुस्कुराते उससे कहने लगा हाँ जरूर मेरे पास उसके लिए आसान सा प्लान है। और फिर एमसी हार्की के साथ मुस्कुराते हुए कहने लगा वहाँ पर जाने के लिए मुझे किस तरह क्या काम करना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर उसे सील करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाई दे जहाँ पर एंटोनियो एमसी से पूछने लगा क्या इतने बड़े स्टेचू के अंदर सच में पावर है इस आइलैंड को बचाने का, एक ऐसा चीज जिसे नेटिव्स को खुद ही उसके बारे में नहीं मालूम। जो सुनिए भाई एमसी कोल तो में एंटोनियो से कहने लगा क्या तुम अभी भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो जब मैंने तुम्हें खुद ड्रैगन स्लेयर शोध को भी दिखा दिया है। जो सुनी भाई एंटोनियो थोड़ा सा परेशान होती है एमसी से कहने लगा ऐसा नहीं है मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा परेशान हूँ। यहाँ पर मेरे होमलैंड की फेट्स अब तुम्हारे हाथों में है। मैं आशा कर रहा हूँ तुम इस जीरूस को जरूर समझ पाओगे।
जो सुनने पर एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, सिर्फ मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं जरूर मेक श्योर करूँगा, मैं उसे बचा लूंगा। और फिर सिस्टम पहले से मालूम होते एमसी के साफ क्वेस्ट मिल चुका है, ड्रैगन स्लेयर शोध को पूरी तरह से खुद के अधीन करने का। और फिर अगली पर हमें नाइट का सीन दिखाई दे, जब एमसी का शिप आप तक उस आर्किपिएगो के करीब आ चुका है। और फिर हमें उस जहाज का एक हॉलो का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर एंटोनियो अपने सारे मेंबर से चिल्ला कर कहने लगा, हमारा मिशन बहुत ज्यादा ही आसान होगा। और फिर एमसी ताब दिखाते हुए कहने लगा, इस आदमी को कोरोसास और क्रेम हिल तो ले जाना। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए एंटोनियो कहने लगा, उसके बाद यही सब कुछ संभाल लेगा। जैसे कि तुम सभी को मालूम है, कोरोस तोरोभार ने पहले ही मैन क्लेन हेड्स को पकड़ लिया है, इसीलिए उस कोलोसास के चारों तरफ जो सिकोई थे वो बहुत ज्यादा टाइट थे। आपने यूजियर रास्तों का इस्तेमाल करना उस तेल इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते उस कोलोसाल के करीब बहुत सारे गार्ड दे रहा है। जो सुनी भाई एंटोनी के हारे मेंबर चिल्ला कहने लगा, हाँ सर मैं समझ गया। और फिर वो लोग एक साथ चेंज करने लगा, लॉन्ग लिव द फ्लोटिंग आर्किपिएगो। और फिर एंटोनियो एमसी से कहने लगा, तो फिर मैं हर एक चीज को आप तुम पर छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें अगली पॉल तो एंटोनियो के मेंबर में से एक आदमी को दिखाई दे, जो शायद यहाँ पर गद्दार है। और फिर हमें कोलोसाल की स्टेचू के सीन दिखाए थे, जहाँ पर बहुत सारे गार्ड यहाँ पर गार्ड कर रहा है। सच में दोस्तों त्यागभाई ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा कर रखा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के टीम आकर यहाँ से उन लोगों को देख रहा था, और एमसी वहाँ से ढुकने की कोशिश भी कर रहा है। और फिर एमसी एक छोटी सी रोड के मदद से अंदर जाने के बाद वो आप ऊपर में जाकर पहुंच जाता है दूसरों आदमी के साथ, जहां पर उस कोलोसाल स्टैचू को देखने के बाद एक आदमी कहने लगा, हम लोग अब अंदर आ चुके हैं। वाटरफॉल के साउंड की वजह से किसी ने भी हम लोगों को थोड़ा सा नोटिस करने का मौका भी हासिल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी उस ड्रैगन स्लेयर शोध को अपनी सिस्टम प्लेन के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम सभी का शुक्रिया, अब अभी से मैं अकेले अंदर जा सकता हूँ। जो सुनने के बाद एक आदमी कह रहा, क्या ये सच में रियल ड्रैगन स्लेयर शोध है? जो सुनने के बाद और एक इंसान कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी उस ड्रैगन स्लेयर शोध को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग जितना ज्यादा कोलोसास के करीब जा रहे हैं, इसका रिएक्शन भी उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो रहा है। और फिर उस कोलोसास स्टैचू की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या ये चीज वहाँ पर हो सकता है? और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी अब आसमान की तरफ उड़कर उस कोलोसास स्टैचू की शॉट की तरफ जाने लगा, जिसे देखने के बाद एंटोनियो की कोई भी आदमी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी अब उस स्टैचू की शॉट पर पहुंच चुका है, जिसे देखने के बाद एक आदमी कहने लगा, उसके पास सच में ड्रैगन स्लेयर शोध है। ये सुनते ही हम लोग देख पाते उसके पीछे के आदमी उसे अच्छी तरह से पकड़ लेता है। और फिर वो आदमी जो रोते हुए कहने लगा, आखिरकार हमारे आर्किपिएगो के लिए यहाँ पर आशा का किरण देख पा रहा हूँ मैं। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते उसके पीछे वाला आदमी ने उसे अच्छी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर वो कहने लगा, अब हम लोग को चुराए हुआ तो शोध स्टोलन ड्रैगन स्लेयर शोध को फिर से वापस ले जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके सारे साथी अब तैयार हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते स्टेचू के ऊपर के सीन, जहाँ पर एमसी अब पहुंच चुका है। और फिर एमसी उस हीरो के स्टेचू की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी स्टेचू तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सच में यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो चीज अब आने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने भी इस अपने शोध को उस स्टेचू के अंदर गाड़ दिया है। और फिर एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, सिर्फ इस स्टेचू को इस शोध को स्टेचू के अंदर गाड़ने के लिए मुझे इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा। और फिर एमसी एक हीलिंग पोशन खाते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। उस मैसेज में मुझे क्लियरली कहा गया था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो ऐसा सीन आकर अब एमसी पर अटैक करने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ से गायब हो चुका है। वो ऐसा सीन को कुछ भी नहीं समझ आता, और वो ऐसा सीन बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर वो ऐसा सीन अपने मन में क्या लगा, वो गायब हो चुका है यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी साइड से ऐसा सीन पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वो ऐसा सीन अब दूर जगह गिरता है। और फिर वो ऐसा से अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने मन में कहने लगा, कब वो मेरे पीछे आ गया। सच में दोस्तों एमसी की जो रिएक्शन स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है अब, जिसे देखने के बाद वैसा के बाकी सारे साथी आते हुए कहने लगा, क्या आप ठीक है सार गिरी? जिसके जो जवाब में वो ऐसा से यानी सार गिरी कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और फिर एमसी तो आप देखते हुए कहने लगा लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए थोड़ा सा भी केयरलेस मत होना यहाँ पर। और हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने हाथ में हीलिंग पोशन को बाको को रखा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वह बहुत ज्यादा ही कमोशन होने लगा, जिससे यहाँ पर मौजूद हर एक गार्ड भी महसूस कर पा रहा था। और फिर सारे गार्ड अब एक जगह पर आकर एक दूसरे से पूछने क्या तुम लोगों ने कुछ भी सुना यहाँ पर, जिसके जवाब में और एक गार्ड कहने लगा ऐसा लग रहा है कोई चीज वहाँ पर टूट चुका है। और फिर एक गार्ड उसकी तरफ स्टेचू की तरफ देखते हुए चिल्ला कहने लगा उस तरफ देखो, कोलोसस स्टेचू, कोलोसस और क्रीम हिल की जो स्टेचू है उसकी तरफ देखो। और फिर इसके अब देखते हुए एक गार्ड घबराते हुए कहने लगा डैम इट, द कोलोसस स्टेचू। उसी पर हम लोग देख पाते वो स्टेचू अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा और वो गार्ड चिल्ला को कहने लगा ये चीज आप डिस्ट्रॉय हो रहा है। सच में दोस्तों एमसी ने इतने बड़े स्टेचू को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।